नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम बात करेंगे शोध गंगोत्री, शोध गंगा और शोध सिंधु के बारे में। देखिए, गंगा, गंगोत्री और सिंधु आप सभी जानते हैं, ये भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों के क्रम की भांति ही भारतीय शोध को भी भारत सरकार द्वारा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के शोधों का संचय किया गया है, जिसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे ये क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, इनके लिए कौन-सी वेबसाइट्स यूज़ हो रही हैं और संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं शोध गंगोत्री से। शोध गंगोत्री भारत में चल रहे शोध का एक भंडार है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की एक पहल है। शोध गंगोत्री के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों द्वारा जो पीएचडी कार्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके दौरान विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत करने वाला जो शोध सारांश, जिसे सिनॉप्सिस के नाम से जानते हैं, और शोध प्रस्तावों को भी हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करते हैं शोध गंगोत्री के अंदर। इसको भारतीय शोध प्रगति का भंडार के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में शोध का अर्थ हम क्या करते हैं, शोध या खोज से होता है। गंगोत्री के बारे में आप जानते ही हैं, ये हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है और भारत की पवित्र और सबसे लंबी नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है इसे। इसी कारण भारतीय शोध को शोध गंगोत्री का नाम दिया गया है। इसका यूआरएल है shodhgangotri.inflibnet.ac.in। इसकी वेबसाइट से आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे शोध गंगोत्री के मुख्य उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य है शोध की प्रवृत्तियों और दिशाओं को प्रकट करना। इसका मतलब ये है कि भारत के विश्वविद्यालयों में जो भी शोध कार्य चल रहा है, उसमें रुझान किस तरफ है, यानी किस प्रकार के शोधार्थी करना पसंद करते हैं। और शोध गंगोत्री पर पड़े हुए सिनॉप्सिस और प्रपोजल के आधार पर नए शोधार्थियों को इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में शोध चल रहे हैं और कौन-सी दिशा उन्हें अब प्राप्त करनी है, जिस पर वो अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। शोध की पुनरावृत्ति से बचना। जब शोध गंगोत्री पर पड़े हुए प्रपोजल और सिनॉप्सिस को छात्र देखते हैं, शोधार्थी देखते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है, तो शोधार्थी दोबारा से वो गलती करने से बच जाते हैं। शोधार्थियों और अध्यापकों के लिए एक मंच प्रदान करना और शोध गंगा से जुड़ना। कि शोध गंगा पर प्रपोजल डालने के बाद शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और फंडिंग एजेंसियां जो हैं, उनके बीच में जो सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, यानी वो आपस में एक दूसरे से संपर्क करके शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये शोध गंगा से जुड़ने का एक रास्ता या पथ कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए कि जब किसी का रिसर्च का प्रपोजल शोध गंगोत्री पर सबमिट हो जाता है ऑनलाइन, तो उसको शोध गंगा में आगे जब उसका शोध कार्य शुरू हो जाता है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो शोध गंगा से जुड़ जाता है। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अपने चल रहे और पूर्ण शोध कार्यों को सार स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसका मतलब ये है कि सभी विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान जो भी हैं, वो अपना क्या कार्य या कौन से क्षेत्र में रिसर्च कार्य कर रहे हैं, कितने छात्र उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी शोध गंगोत्री पर अपलोड होने के कारण शोधार्थियों को, साथ ही विश्वविद्यालय रिकॉर्ड को भी अलग से ढूँढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे शोध गंगोत्री के लाभ क्या-क्या हैं। तो जो उद्देश्य हैं हमारे, वही लगभग शोध के लाभ भी हैं। जैसे कि शोध के क्षेत्र में दोहराव की संभावना कम हो जाती है इससे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो पर्यवेक्षक जो नए शोध विषयों की पहचान है, वो कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तीसरी चीज़ है शिक्षाविद
विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम शोधों से अवगत रह सकते हैं। मतलब उन्हें पता चल सकता है कि कौन-कौन से नए शोध कार्य इस समय चल रहे हैं। जो शोध से संबंधित फंडिंग एजेंसियाँ हैं, वो भी शोध की क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं, किन-किन क्षेत्रों में शोध कराने की आवश्यकता है। और भारतीय अनुसंधान समुदायों के बीच ट्रांसपेरेंसी को और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो था शोध गंगोत्री, जो शोध कार्यों के लिए फर्स्ट स्टेप यानी शोध सारांश जमा करने का एक महत्वपूर्ण भंडार माना जाता है, जो जिसमें हम शोध गंगा में संग्रहित पूर्ण शोध प्रबंध से ये जुड़ा हुआ होता है और भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रपोज़ल होते हैं, वो आप शोध गंगोत्री के अंदर जमा करते हैं, सबमिट करते हैं। वो किस प्रकार के शोध हैं या उनकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी चीज़ें शोध गंगोत्री के अंदर इसका वेरिफ़िकेशन होता है। जो प्रपोज़ल विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार्य होते हैं, उन्हीं को शोध गंगोत्री में सबमिट किया जाता है। उसके बाद जब रिसर्च कार्य शुरू कर दिया जाता है, रिसर्च वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो शोधकर्ता समय-समय पर अपडेट्स सारी शोध गंगा के अंदर सबमिट करता है। उसका क्या कार्य चल रहा है, वो सारी चीज़ें शोध गंगा में उसकी अपलोड की जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं शोध गंगा के बारे में। शोध गंगा जैसा कि हमने अभी बताया दूसरा चरण होता है हमारे रिसर्च का। ये भारत के शोध प्रबंधों का डिजिटल भंडार है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इन्फ्लिबनेट द्वारा बनाया गया है। शोध गंगोत्री की तरह शोध गंगा के भी अपने कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। तो कौन से हैं ये मुख्य उद्देश्य? आज उन्हें देखते हैं। पहला है शोध को बढ़ावा देना। शोध गंगा में भारतीय विश्वविद्यालयों में किए गए जो भी शोध हैं, उन्हें व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही शोधकर्ताओं को नए विचारों और जानकारियों तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। साहित्य चोरी को रोकना। देखिए, जितने भी शोध प्रबंध चल रहे हैं या पूरे हो चुके हैं, वो ऑनलाइन जब उपलब्ध हो जाते हैं, तो सभी को पता रहता है कि कौन-सा शोध कार्य चल रहा है, कौन-सा हो गया है। तो कोई भी किसी के कार्य को कॉपी नहीं कर सकता। तो साहित्य चोरी को रोकने में शोध गंगा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कह सकते हैं। शोध की गुणवत्ता में सुधार। शोध गंगा शोधकर्ताओं को अन्य शोधकर्ताओं के कामों को देखने और सीखने के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे कि उनके शोध की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ज्ञान के प्रसार के लिए शोध गंगा अपने भारतीय शोध या प्रबंधों को दुनिया भर में उपलब्ध कराता है, जिससे भारतीय ज्ञान का प्रसार हो सके। आइए अब जानेंगे शोध गंगा की विशेषताएं क्या-क्या हैं। पहली विशेषताएं तो इसकी हैं कि ये विभिन्न विषयों में शोध प्रबंध उपलब्ध कराता है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें शोध खोज की सुविधा उपलब्ध होती है, इसे सर्च कर सकते हैं आसानी से। शोध गंगा को विश्वविद्यालयों के सहयोग से लगातार अद्यतन या फिर कह लीजिए अपडेट किया जाता है। अब देखेंगे शोध गंगा के उपयोग कैसे करते हैं। पहले हम इसकी साइट पे जाएंगे shodhganga.inflibnet.ac। उसके बाद सर्च बार में जाकर अपने इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं या फिर जो कीवर्ड हैं उनको डालेंगे। फिर जो सर्च के रिजल्ट आए हैं उसमें जो हमारी रुचि के जो प्रबंध हैं, शोध प्रबंध हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम जो शोध प्रबंध हैं उनको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, जो शोध गंगा से हमने जो भी शोध प्रबंध डाउनलोड किया है, उसका उपयोग कभी भी हम अपने शोध में कॉपी करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ या कोई पॉइंट उसका समझ में आ रहा है, तो हम उसकी बिब्लियोग्राफी देख सकते हैं और जहाँ से उसने वो कंटेंट उठाया है, शोधार्थी ने या शोधकर्ता ने, उस कंटेंट को हम वहाँ से लेकर और उसको अपने तरीके से हम उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं और उससे अच्छा भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। साथ ही अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए शोध गंगा जो है भारतीय शोध के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन सिद्ध होता है और ये शोधकर्ताओं, छात्रों और शिक्षाविदों के लिए भी बहुत उपयोगी माध्यम है या एक बहुत उपयोगी मंच है। अब आगे हम देखेंगे
इसका तीसरा स्टेप या शोध सिंधु हम जिसे कहेंगे, इसका कार्य भी यही है कि जिस प्रकार सारी नदियाँ मिलकर सागर में पहुँच जाती हैं ना, उसी प्रकार शोध के क्षेत्र में जितना भी कार्य किया हुआ होता है, वो शोध सिंधु के अंदर आकर इकट्ठा कर दिया जाता है या उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अब हम शोध सिंधु को पढ़ेंगे। शोध सिंधु भारत के शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को किफ़ायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को दिसंबर 2015 में 3 मौजूदा कंसोर्टियम, पहला यूजीसी, इन्फोनेट और डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस और इंडस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम को मिलाकर बनाया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य तो ये आता है कि इससे जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, उनको ये अपने बिब्लियोग्राफी है, पूर्ण पाठ है और जितना भी ई कंटेंट है वो प्रोवाइड कराता है। जैसे ई जर्नल्स हैं, आर्काइव है, ई बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी पहुँच में होती हैं। भारत के जितने भी सदस्य विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी संस्थान हैं, उनके माध्यम से जागरूकता और ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी ई संसाधन हैं, उनके उपयोग की देखरेख करनी और उसको बढ़ावा देने का कार्य भी शोध सिंधु के कार्यों में या उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित होता है। साथ ही जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनसे संबंधित जो सदस्य हैं, उन विद्वानों की जो जानकारियाँ हैं, जैसे उन्होंने पुस्तकें, ई जर्नल्स और ई पुस्तकें लिखी हैं, उन तक पहुँच विकसित होती है। शोध सिंधु के माध्यम से आप अपने विषय के पोर्टल पे पहुँच सकते हैं, साथ ही अपने विषय से रिलेटेड जो भी विद्वान या कह लीजिए कि जो एक्सपर्ट हैं, उनकी थीसिस या उनके सामान को या उनकी सामग्री को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ और एमएचआरडी वित्त पोषित संस्थान जो भी हैं, जो कि कंसोर्टियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको भी शोध सिंधु द्वारा ई संसाधनों की प्राप्ति होती है या पहुँच उन तक भी प्रदान की जा सकती है। शोध सिंधु के माध्यम से ऐसी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज भी ली जा सकती हैं जो कि मौजूदा कंसोर्टिया द्वारा नहीं दी जा रही हैं या नहीं प्राप्त हो रही हैं। शोध सिंधु में ई जर्नल्स को और ई बुक्स को पार्ट्स में डिवाइड करके इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी विकसित करने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा डिजिटल विभाजन को पाटने का काम किया जा रहा है और सूचना समृद्ध समाज की ओर बढ़ना इसका एक उद्देश्य है। चलिए अब नज़र में ई सिंधु को देखते हैं। इसमें क्या है, 10,000 से अधिक कोर और पीयर रिव्यू जर्नल्स इसमें और ग्रंथ सूचियाँ, उद्धरण और तथ्यपरक डाटाबेस तक इसकी पहुंच प्राप्त होती है। इसे इन्फ्रीमनेट द्वारा संचालित किया जाता है और ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो उन्हें अनुसंधान और सीखने के लिए आवश्यक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक ई संसाधन या कह सकते हैं तक पहुंचने में मदद करता है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, शोध गंगा क्या है? भारतीय शोध पत्रिकाओं का संग्रह, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध ग्रंथों का भंडार, अनुसंधान विद्वानों के लिए एक ऑनलाइन मंच या भारत में पुस्तकालयों का नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध ग्रंथों का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध गंगोत्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई सामग्री तक पहुंच प्रदान करना, अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोध विषयों के सार को होस्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं का समर्थन करना या शोधकर्ताओं का डाटाबेस बनाना। तो इसका आंसर होगा अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोध विषयों के सार को होस्ट करना, क्योंकि इसमें ई सामग्री तक पहुंच प्रदान करना और इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का समर्थन करने का कार्य शोध सिंधु का है और डाटाबेस बनाने का कार्य शोध गंगा का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोध सिंधु किससे संबंधित है? भारतीय नदियों का संग्रह, भारतीय शोधकर्ताओं का नेटवर्क, शोध पत्रिकाओं एवं ई पुस्तकों का संघ या भारत में तकनीकी संस्थानों का एक संघ। इसका आंसर होगा ग, ई शोध पत्रिकाओं और ई पुस्तकों का संघ।
क्वेश्चन नंबर 4 है शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? यूजीसी द्वारा, एमएचआरडी द्वारा, इनफ्लिबनेट द्वारा या आईसीएसएसआर द्वारा? इसका आंसर होगा सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध गंगोत्री में जमा किए गए सार को बाद में कहाँ मैप किया जाता है? तो शोध सिंधु में तो हम पूरी थीसिस ही जमा करते हैं, तो यहाँ पर शोध गंगा इसका आंसर होगा क्योंकि गंगोत्री का सेकंड स्टेप शोध गंगा में आते हैं। जितने भी सार हैं वो सारे शोध गंगा के अंदर मैप किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई रिपोजिटरी भारतीय विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट अनुसंधान के लिए है? तो इसमें आ गया शोध गंगा ई रिपोजिटरी है जो भारतीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए कार्य करती है। ई रिपोजिटरी का मतलब क्या है? ई रिपोजिटरी ऑनलाइन संग्रह या भंडार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में विभिन्न प्रकार की सामग्री क्या होती है? जैसे दस्तावेज हैं, लेख, शोध पत्र, पुस्तकें, चित्र, ऑडियो वीडियो आदि जो हैं उसको सुरक्षित और संग्रहित, व्यवस्थित और साझा किया जाता है। ये अभिलेखागार या केंद्रीकृत डेटा रिपोजिटरी भी इसको हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है ई शोध सिंधु कब अस्तित्व में आया? 2010 में, 2012 में, 2015 में या 2018 में? ई शोध सिंधु की जब हम बात करते हैं तो ये दिसंबर 2015 में अस्तित्व में आया था और इसे यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट और इंडेक्स AICTE कंसोर्टियम को मिलाकर इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है शोध गंगा का मुख्य लाभ क्या है? शोध में दोहराव से बचना, शोधकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ाना, शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो शोध गंगा का जो मुख्य लाभ है वो तो यही है कि शोध में दोहराव से या रिपीटेशन से बचा जा सकता है इससे। तो हमारा आंसर होगा क, शोध में दोहराव से बचना। प्रश्न संख्या 9 है शोध गंगोत्री का क्या महत्व है? यह पूर्ण शोध प्रबंधों तक पहुंच प्रदान करता है, यह शोध के रुझानों और दिशाओं को प्रकट करता है, ये सम्मेलनों और कार्यशालाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यह शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आंसर होगा शोध के रुझानों और दिशाओं को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ई शोध सिंधु मुख्य रूप से किसे लक्षित करता है? स्कूल के छात्र को, स्नातक छात्रों को, उच्च शिक्षा संस्थान को या आम नागरिक को? तो ये किसे लक्षित करता है? ई शोध सिंधु क्योंकि शोध कार्य के लिए होता है इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा उच्च शिक्षा संस्थान को ये लक्षित करता है। तो ई शोध से संबंधित हमारा ये शोध गंगा, शोध सिंधु और शोध गंगोत्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।